नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस वीडियो में। मेरा नाम है सागर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है सोमवार के दिन देखने को मिलेगा। नतीजे जो है शनिवार के दिन आज के दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट बंद है और अब यहाँ पे बहुत सी उम्मीदें थी नतीजों से कि मार्केट में एचडीएफसी बैंक जो है किस तरीके के नतीजे पेश करेगा और उसके बाद बाकी जो बैंक है वो किस तरीके के नतीजे पेश करते हुए दिखाई देंगे। नतीजों को सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, आपकी स्क्रीन पर नतीजे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग की जो नंबर है, यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस क्वार्टर में ये आंकड़ा लगभग 30,423 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले क्वार्टर में अगर हम देखते हैं क्वार्टर 3 का, तो लगभग लगभग ये आंकड़ा 30,080 करोड़ के आसपास का था और पिछले साल ये आंकड़ा 29,885 करोड़ के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बढ़त जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन वो एकदम जो बड़ी चौड़ी बढ़त थी वो यहाँ पे आपको मिस होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इसका कुछ और रीज़न भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंपनी की प्रोविजनिंग की, जहाँ पे कितनी प्रोविजनिंग इस बार कंपनी करती हुई दिखाई दी है, यहाँ पे प्रोविजन के डाटा जो आते हुए दिख रहे हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 4,693 करोड़ की जो प्रोविजनिंग के नंबर है वो बैंक ने यहाँ पे पोस्ट किए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 3414 करोड़ थे। तो यहाँ पे माना जा रहा था कि इस बार बैंकों की प्रोविजनिंग और एनपीए में कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़त जरूर देखने मिल सकती है। जिस तरीके से मॉरिटोरियम पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंकों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ने की जो संकेत थे वो पहले ही मिले थे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है बैंकों पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। पिछले साल के क्वार्टर में भी आंकड़ा अगर आप देखते हो तो लगभग 3784 करोड़ था। तो पिछले साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों साइड से आप देखेंगे तो प्रोविजनिंग में आपको एक अच्छी खासी बढ़त जो है देखने मिलेगी, जो कि बाजार को उतनी पसंद नहीं आएगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, वहीं नेट प्रॉफिट का आंकड़ा भी आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग लगभग 8,186 करोड़। तो एक अच्छा खासा आंकड़ा बोला जा सकता है कि यहाँ पे कंपनी पेश करती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो 8,758 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था, उसके मुकाबले यहाँ पे प्रॉफिट में भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जो है प्रॉफिट में बढ़त नहीं आई है। और पिछले साल से आप कंपेयर करते हो 6,927 करोड़ के मुकाबले, तो वहाँ पे आपको आपको थोड़ा सा आपको अच्छा खासा बढ़त देखने मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं जो मान के चल रहा था एक्सपेक्टेशन नंबर, कि यहाँ पे मार्केट जो मान रहा था लगभग 8,500 करोड़ के आसपास की कोई ना कोई नियर बाई नंबर, लगभग लगभग 20% के आसपास की जो बढ़त है साल दर साल के बेसिस पे होनी चाहिए, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आपको प्रोविजनिंग बढ़ते दिखाई दे रही है, साथ ही साथ प्रॉफिट में भी उतने बड़े नंबर आपको देखने नहीं मिल रहे। लेकिन यहाँ पे और दो बड़े पैरामीटर होते हैं जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस एनपीए के नंबर को आप यहाँ पे देख लिए तो ग्रॉस एनपीए का जो नंबर आता हुआ दिख रहा है वो 1.32% सीधा 0.81% से बढ़ के, तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और लगभग लगभग आप यहाँ पे गिरेंगे 50-51 बेसिस पॉइंट से ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मार्केट को पसंद नहीं आएगी कि बैंक का ग्रॉस एनपीए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ेगा इसकी उम्मीद थी, लेकिन इतना बढ़ेगा यहाँ पे उतनी उम्मीद शायद मार्केट नहीं कर रहा था। और अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर की, जो कि पिछले साल कितना था, तो 1.26%। तो साल दर साल भी यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और नेट एनपीए भी अगर आप देखते हैं 0.4% जो है इस बार का नेट एनपीए आ रहा है। पिछले क्वार्टर में तो 0.09% पे चला गया था, यानी कि बहुत ही लोएस्ट लेवल पे आ गया था। तो सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यहाँ से जो है अब एनपीए थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ से इंप्रूवमेंट आना एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है और यहाँ से फिर से कहीं ना कहीं जो है एसेट क्वालिटी में इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल भी आंकड़ा लगभग 0.36% के आसपास का था। वहीं अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की बेसिक ईपीएस और यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इस क्वार्टर का वो आता हुआ दिख रहा है 18.8% के आसपास, और ये लगभग लगभग कांस्टेंट है। पिछले क्वार्टर में भी 18.9% था और पिछले साल 18.5% के आसपास का था। तो ये लगभग वहीं पे कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। बेसिक ईपीएस इस बार गिरती हुई दिखाई दी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 14.9 आता हुआ दिखाई दिया, पिछले बार 15.9 थी पिछले क्वार्टर में। और पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ईपीएस में बढ़त हुई है लगभग 12.6 से 14.9 के आसपास की। तो कहीं ना कहीं
जो नतीजे हैं वो एक वीकर साइड में ही देखने को मिल रहा है। बैंक के नतीजे, स्ट्रॉन्ग नतीजे जिस तरीके के मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इस पर किस तरीके का रिएक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोविजनिंग के नंबर बढ़ना, प्रॉफिट में उतनी बढ़त ना होना जितनी उम्मीद थी, और यहाँ पे खासकर जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए उसमें आपको थोड़ी बहुत बढ़त मिलना, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में प्रेशर देखने को आपको सोमवार के सेशन में मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे उसके बात करने की कोशिश करते चार्ट पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हो जाएगा, हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में लगभग यहाँ पे एक तगड़ी गिरावट जो है आती हुई दिखाई दी। 1640 के आसपास तक के लेवल यहाँ पे छूते हुए दिखाई दिए थे बैंक ने, और उसके बाद एक तरफा जो गिरावट थी गिरी, और 1360 रुपए का जो लेवल है वो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लिए मेक और ब्रेक लेवल होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके नीचे जाने के बाद अगर स्टॉक ठहर जाता है या इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं गिरावट आती हुई दिखाई देगी। रिसेंटली भी हमने देखा था बजट के बाद यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट उठा था, पूरी गिरावट आई। अभी 4 दिन पहले जब सोमवार को गिरावट आई थी उस दिन भी 1360 1355 तक के लेवल के आसपास स्टॉक ने छुआ, और एक तगड़ा रिवर्सल जो था वो होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो गैप था वो भी यहाँ पे फिल होता हुआ दिखाई दिया। और अब यहाँ पे अगर ये स्टॉक फिर से 1360 के आसपास आने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सपोर्ट लेवल भी काम कर सकता है, और अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूट जाता है तो कहीं ना कहीं आपको फिर इसकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इस स्टॉक में जो ऊपर के साइड के भी टारगेट्स माने जा रहे थे वो कम से कम इस तेजी में अगर यहाँ से कंटिन्यू होती तो कम से कम 1480 से 1500 रुपये तक के जो लेवल्स है, साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ तक स्टॉक एक बार के लिए मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ये चीज़ माना जा रहा था। क्योंकि अगर आप इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी काउंट करने की कोशिश करते हैं तो किसी तरीके का, तो अगर ये एक शोल्डर बन रहा है और अगर ये एक हेड बन रहा है तो यहाँ से इसका एक बाउंस जो था वो कम से कम आपको 1480 से 1500 के लेवल के आसपास देखने मिलता, और उसके बाद गिरावट आती। तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से बनेगा इन फ्यूचर वो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके के नतीजे यहाँ से कमज़ोर नंबर यहाँ पे देखने को शायद आपको मिल रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है फिर कल के दिन मार्केट में पड़ता हुआ दिख सकता है। प्राइस की भी बात करें स्टॉक की, किस तरीके से यहाँ पे कल के दिन फ्राइडे के दिन क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है, तो यहाँ आप देखेंगे 1428 रुपये के लेवल पे स्टॉक क्लोज हुआ, बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं थी। 1423 का लो था और 1445 का कल के दिन हाई लगता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम भी थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए, एवरेज वॉल्यूम से 78 लाख शेयरों के वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको करोड़ों शेयर से ऊपर के वॉल्यूम डेली देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में यहाँ पे गिरावट देखने मिली। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मान के चलना चाहिए कि अगर ये आपको स्टॉक किसी प्रकार से गिरावट का मौका देता है तो उसको आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए। नियर टर्म में आपको जब कभी भी यहाँ पे कोई गिरावट देखने मिलती है तो ये स्टॉक ने हर बार अच्छे खासे रिटर्न जो है वो बना के दिए हैं। अभी ये स्टॉक ऊपरी लेवल से लगभग बहुत अच्छा करेक्शन दिखा चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर 1360 रुपये के आसपास ये स्टॉक आता है तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हो कि ऊपरी रेंज से यहाँ पे आप 1641 से देखते हो तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऑलमोस्ट 17% के करेक्शन दे देगा। और अभी भी अगर आप यहाँ देख रहे हो इस प्राइस पे भी 1428 के आसपास, तो भी 13% डाउन है। और आप इस स्टॉक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पिछले साल को अगर आप यहाँ पे निकाल देते हैं, और पिछले साल भी जो गिरावट है उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में एक अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ था। वो ट्रेंड में जब जब यहाँ पे डिप आई है तब तब यहाँ पे स्टॉक में बाइंग हुई है और अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है। FIS DIS सारे बड़े लोगों का भरोसा इस कंपनी में बना हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली रिजल्ट का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो होता है वो कुछ 1-2 दिन के लिए चलता है, उसके बाद फिर से जो स्टॉक होते हैं वो अपने फंडामेंटल पे ही ट्रेड करते हैं। और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बेहतरीन है, यानी कि यहाँ पे आपको कंपनी के फंडामेंटल पे बैट करने की कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे ये कंपनी डूब जाएगी, ऐसा हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको कुछ गिरावट का मौका मिलता है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ यूज़ कीजिए। डेफिनेटली फिर ये स्टॉक एक बार 1640 का लेवल कभी ना कभी जरूर पार करेगा, हो सकता है 1 महीना लगा दे, 1.5 महीना लगा दे, लेकिन ये लेवल पार जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि ये लेवल जो बन गए ये टॉप बन गया, अब यहाँ से मार्केट हमेशा नीचे आएगा। और कहीं ना कहीं बाजार एक बार अपॉर्चुनिटी अगर इस साल में देगा तो उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। जैसे कि पिछले साल कई लोगों से अपॉर्चुनिटी मिस हुई और बहुत से लोगों ने यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं खरीदा था और वो पछताते रह गए कि 750-800 रुपये का भाव देखने के बाद हमने नहीं खरीदा और स्टॉक 1500-1600 रुपये तक चला गया। यानी कि 1 साल पहले अगर किसी ने यहाँ पे नीचे की तरफ एक्यूमुलेट किया होता तो ये स्टॉक 1 साल में ही डबल होता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं फिर से अगर ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि 1350-1400 के लेवल के आसपास अगर स्टॉक फिर से अवेलेबल होता है तो आप यहाँ पे
अपने क्षमता अनुसार इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये स्टॉक जब कभी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये स्टॉक हो सकता है भविष्य में आपको 1700, 1800, 2000 का भी लेवल दिखाता हुआ दिखाई देगा। ये निश्चित है कि ये इसी साल दिखाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको 1 साल 1.5 साल के टर्म में अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से जो नंबर है हमेशा ऊपर की तरफ ही दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो नतीजे आते हुए दिखाई दे वो थोड़े से मिक्स्ड हैं, थोड़े से वीकर साइड में जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आगे चल के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई अगर दिखाई देती है उसका यूज़ आप जरूर करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।